Hello, good morning to all. How are you? I hope you all are fine. Okay, students, today we will learn how to write a letter. Letters कैसे लिखने हैं हमने, ठीक है। पहले तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज लेटर। लेटर होता क्या है? अ लेटर इज अ कन्वर्सेशन थ्रू रिटन वर्ड्स। कोई भी हम बातचीत करते हैं वो लिख कर करनी है। When two people want to communicate from distance, a letter is a significant option. जब भी दो जने दूर बैठे हों और उन्होंने कम्युनिकेट करना है तो वो लेटर्स के थ्रू ही करते हैं। इट इज़ एन ईजी एंड चीप मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सस्ता कम्युनिकेशन का तरीका है। टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स अब दो टाइप के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, द लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर इनफॉर्मल। जो हम लेटर्स अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं वो सारे इनफॉर्मल लेटर्स में आएंगे। देयर इज़ नो एड्रेस ऑफ पर्सन यू राइट द लेटर टू। जिसको आप एड्रेस लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस यहाँ पर नहीं आएगा। ना ही कोई सब्जेक्ट होगा। राइट योर एड्रेस ऑन द टॉप विद द डेट बिलो इट। ऊपर अपना एड्रेस लिखना है लेफ्ट साइड के ऊपर, एंड उसके नीचे आपने डेट मेंशन करनी होती है। बट जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस नहीं लिखना, सिर्फ अपना एड्रेस लिखना है आपने। यू कैन एंड द लेटर इनफॉर्मली विद योर अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, विद लव एक्सेट्रा। जब भी आप किसी अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो एंड में जो आप लिखते हो ना, योर्स फेथफुली, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में तो आप नीचे लिखते हो योर ओबीडियंटली, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखोगे। उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सीधा आप लिख सकते हो योर्स लविंगली, योर्स केयरिंगली, विद लव, अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली का मतलब भी क्या होता है, लव, प्यार के साथ, ठीक है। द होल फॉर्मेट ऑफ द लेटर शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। सारा का सारा जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ही आना चाहिए। जब भी आप पैरा स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग लाइन से ही। नो कॉमास आर रिक्वायर्ड आफ्टर, फ्रॉम, टू, सैल्यूटेशन और साइन ऑफ। जहाँ पे आप कोई भी फ्रॉम लिख रहे हो वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा वगैरह नहीं लगाना, टू के बाद कॉमा नहीं लगाना। सैल्यूटेशन मतलब जो आप लिखते हो डियर सर, डियर मैम, डियर जो भी कुछ लिखोगे आप, डियर सिस्टर, मान लो अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो डियर फ्रेंड, वहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाना। पंक्चुएशन मार्क शुड ओनली बी ऑब्जर्व इन द कंटेंट ऑफ द लेटर। जो बीच में आप कंटेंट लिख रहे हो लेटर का, वहाँ पे ही पंक्चुएशन मार्क का आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, वो सारी चीज़ें का ध्यान उस बॉडी पैराग्राफ में ही देना है। देर इज़ नो नीड टू लीव स्पेस टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करनी है। तो कई बार हम क्या करते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जब हम, तो लाइन लेफ्ट हैंड साइड से तो स्टार्ट कर रहे हैं बट थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं आगे। वो थोड़ी सी स्पेस नहीं छोड़नी है आपने, बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन से ही आपने स्टार्ट करना है। द लिटिल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ इज़ टू बी मेंटेन। जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर स्पेस देनी ज़रूरी है। वहाँ पे एक लाइन छोड़ दो, फिर आप लेफ्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट कर दो। आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। सेंडर्स एड्रेस शुड बी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। जो सेंडर है, जिसने जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे लिखा होना चाहिए। डेट मेंशन की होनी चाहिए। सैल्यूटेशन लिखा होना चाहिए, जैसे डियर सिस्टर, डियर ब्रदर, डियर फादर, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आता है आपका बॉडी पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द लेटर। देन एंड में जो आप लिखते हो योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, उसके बाद साइन करना है या फिर अपना नेम लिख देना है। क्लियर है? ये तो है आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। आगे हम देखते हैं फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखने हैं। फॉर्मल लेटर्स टू ऑफिशियल और एडिटर्स आर फॉर्मल। जो भी आप लेटर्स ऑफिस में या किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, या कोई म्यूनिसिपल कमेटी होगी, एडिटर्स होंगे, ऑफिशियल जगह पर आप वो लेटर दे रहे हो, तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना है।
जैसे पुलिस स्टेशन में लेटर लिख रहे हो, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हो, म्युनिसिपल कमेटी को लेटर लिख रहे हो, वो सारे लेटर्स क्या होंगे? फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द राइटर। जो ये फॉर्मल लेटर होता है, इससे स्टार्टिंग जब हम करनी है तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? अपना खुद का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, खुद का एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, उसका नेम प्रॉपर मेंशन करके आपने लेटर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट कम्स टू द डेट, उसके बाद आपने डेट लिखना है, एड्रेस ऑफ द पर्सन यू राइट द लेटर टू, जिसको आपने लेटर लिखना है फिर उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय द सैल्यूटेशन, उसके बाद जो आप सैल्यूटेशन लिखते हो, डियर सर, मैडम, ऐसा लिखोगे वहाँ पर। देन कम्स टू द सब्जेक्ट, आपने मेन वहाँ पर सब्जेक्ट देना होता है, ठीक है। आपने मतलब उस सब्जेक्ट में क्या बताना है कि मेन किस चीज़ के बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो, एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दे देनी है, वो ज़रूरी है लिखनी। फिर आपने क्या करना है? इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ द सब्जेक्ट मस्ट बी डिस्कस्ड। जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें आपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट टू पैराग्राफ मे हैव द एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम फॉलोड बाय द सजेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। कोई भी हम म्युनिसिपल कमेटी को या किसी भी एडिटर को कोई लेटर लिखते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है, उसका क्या सल्यूशन है, कैसे हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो सारी चीज़ें 2 पैराग्राफ में आपने लिख देनी है। यू मे कंप्लीट द लेटर विद थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली। एंड में जो आप लिखना है योर्स फेथफुली या थैंकिंग यू करके आप लिख सकते हो। उसके बाद होल फॉर्मेट ऑफ द लेटर शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। सारा का सारा फॉर्मेट कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ये फॉर्मल में भी ऐसे ही है, इनफॉर्मल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सारी चीज़ आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। नो कॉमास, कोई कॉमा नहीं लगाना, कोई सैल्यूटेशन के बाद कोई कॉमा नहीं लगाना। पंक्चुएशन मार्क्स शुड ओनली बी ऑब्जर्व इन द कंटेंट ऑफ लेटर। देयर इज़ नो नीड टू लीव स्पेस टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। जो मैंने पिछली बार बताया था वही चीज़ कि कोई स्पेस नहीं छोड़नी जहाँ से आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग जो लाइन से आप थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टार्ट कर देते हो वो नहीं करना। जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो एक लाइन छोड़ दो, बीच में थोड़ी स्पेस दे दो, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो, ठीक है। इसके बाद है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। वही चीज़ यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस भी आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको आप भेज रहे हो लेटर उसका एड्रेस बाद में लिखना है। फिर सैल्यूटेशन, डियर सर, मैडम, देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, देन बॉडी पैराग्राफ। एंड में क्या लिखोगे? योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू, ऐसे करके। उसके बाद अपना नेम, साइन या फिर डेजिग्नेशन, मतलब आप हो कौन, वो लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम आप सैम्पल्स देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखने हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इनफॉर्मल लेटर का जो सैम्पल है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अनुज। आपको यहाँ पर फ्रेंड का नेम मेंशन कर दिया है तो आपने यही नाम लिखना है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द एनुअल डे सेलिब्रेशन एट योर स्कूल। आपके स्कूल में एनुअल डे की सेलिब्रेशन हुई थी, उसके बारे में आपने अपने फ्रेंड को बताना है थ्रू अ लेटर। आप कौन हो? यू आर विनय, लिविंग एट शास्त्री नगर, करनाल। कौन हो आप? विनय हो, शास्त्री नगर में रहते हो, करनाल में। यहाँ पे आपको एड्रेस भी मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है, और आपका नाम भी मेंशन कर दिया। तो आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ आपने वही एड्रेस लिखना है। आपने ये कौन सा लेटर है? सबसे पहले तो देखो ये फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो ये क्या कौन सा लेटर है? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सिर्फ सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, जो सेंड कर रहा है लेटर उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया शास्त्री नगर, तो अपना लिखो एड्रेस यहाँ पे स्टार्टिंग में। अगर ना लिखा हो तो आप अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। 55 शास्त्री नगर, करनाल। उसके बाद क्या था? डेट डालनी थी, डेट मेंशन कर दो। फिर डियर अनुज, क्योंकि आपको फ्रेंड का नेम भी मेंशन किया गया। टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल विच वॉज सेलिब्रेटेड लास्ट फ्राइडे। अब देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है, टुडे के बाद कॉमा लगाया हुआ है। ये सब चीज़ें फुल स्टॉप, कॉमा, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कैपिटल लेटर जैसे एनुअल का ए बड़ा है, डी बड़ा है,
ये सारी चीज़ें आपने इस बॉडी पैराग्राफ में ही ध्यान में रखनी है, ऊपर कॉमा नहीं लगाओगे। डियर अनुज के बाद कोई कॉमा नहीं लगाया, डेट के बाद देखो कोई कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मैं आज आपको एनुअल डे जो सेलिब्रेट हुआ था हमारे स्कूल में पिछले फ्राइडे, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इट वॉज अ ग्रैंड इवेंट, बहुत ज़्यादा बड़ी इवेंट थी। ग्रैंड इवेंट मतलब बहुत बड़ी शानदार मतलब इवेंट थी वो। द सेलिब्रेशन स्टार्टेड विद द इन्वोकेशन ऑफ गॉडेसेस सरस्वती, गॉडेस सरस्वती की पूजा की सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की थी। देन सम कल्चरल एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म्ड। इट इंक्लूडेड, उस कल्चरल एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें थी, भंगड़ा था, फोक सॉन्ग था, मोनो एक्टिंग थी। देन द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस टू द मैरिटोरियस स्टूडेंट्स, जितने भी मैरिटोरियस शानदार जो स्टूडेंट्स थे, टॉपर्स जो थे क्लासेस के, उन सबको प्राइज़ दिया गया। आई हैड टॉप द क्लास सो आई ऑल्सो गॉट अ प्राइज़, मैंने भी क्लास टॉप की थी तो मुझे भी प्राइज़ मिला था। माई पेरेंट्स वर वेरी ग्लैड एंड फेल्ट प्राउड ऑफ मी, मेरे जो पेरेंट थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए एंड दे वर फीलिंग प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। टेल मी अबाउट योर स्कूल इवेंट्स ऑल्सो, कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, आप भी मुझे अपने स्कूल की जितनी भी इवेंट्स होती हैं उनके बारे में बताना। एंड मेरा रिगार्ड टू योर पेरेंट्स वो देना मतलब मेरी तरफ से जो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जो भी हम बोलते हैं, मतलब ग्रीटिंग्स जो भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वो अपने पेरेंट्स को देना मेरी तरफ से। योर्स लविंगली, नीचे अपना नेम मेंशन कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे फॉर्मल लेटर सैम्पल्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं हम एडिटर को भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल को भी लिखते हैं, या कोई अथॉरिटीज़ हो गई हमारी, म्युनिसिपल कमेटीज़ हो गई, कोई SHO हो गया, पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में दे रहे हैं, ऐसे लेटर्स। अब हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। यू आर मनोज, रेजिडेंट ऑफ 23 होंडा गुरुग्राम, letter to editor of Hindustan Times telling him about the nuisance of the loudspeaker in your city। लाउडस्पीकर की जो नॉइस आती है उसके बारे में आपने एडिटर को बताना है और न्यूज़पेपर में वो खबर छपवानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस आपका लिखा गया है कि आप कौन हो। पहले अपना एड्रेस लिखना होता तो लिख दो यही जो यहाँ पर लिखा हुआ 23 होंडा गुरुग्राम, और उसके बाद आपने डेट लिखनी होती है वो लिखनी है। लेटर किसको दे रहे हैं हम, एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब न्यूज़पेपर का नेम भी मेंशन करना है आपको। द एडिटर, कौन से एडिटर को, हिंदुस्तान टाइम्स। कहाँ पर होती है ये, न्यू दिल्ली में। सर, डियर सर, सर, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है, नॉइसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स की जो नॉइस आती है उसके बारे में आपने लिखना है। तो अब क्या करना है आपने स्टार्टिंग में, जैसे कि आप न्यूज़पेपर एडिटिंग में उसमें एडिटर को न्यूज़पेपर लिखते हो तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि आपने जो भी व्यूज़ दिए गए हैं वो आपके उस न्यूज़पेपर में छप जाएं, ठीक है। तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। पहले तो क्या रिक्वेस्ट करनी है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ टूवर्ड द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर्स इन आवर सिटी। तो आप एक्सट्रीम कॉलम जो होते हैं इनका मतलब क्या है, जो न्यूज़पेपर में कॉलम्स बने होते हैं ना वहाँ पे मतलब मुझे थोड़ी जगह चाहिए, उसके थ्रू मैं जो अथॉरिटीज़ हैं मेन हमारी जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको उनकी अटेंशन खींचना चाहता हूँ इस तरफ कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाउड स्पीकर की हमारी सिटी में, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। Loudspeakers are being widely used by temples, gurudwaras, mosques, and other religious establishments. These devices are used in weddings, jagrans, and all kind of social and religious functions. तो जो लाउड स्पीकर्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वाइडली यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। कहाँ पर, टेम्पल्स में, गुरुद्वारास में, मॉस्क्स, जो भी रिलीजियस हमारी जगहें हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर। वहाँ दीज डिवाइसेस आर यूज्ड इन वेडिंग्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जागरण हो गया, कोई सोशल गैदरिंग होती है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, या कोई रिलीजियस कोई फंक्शन होता है तब भी हम लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। समटाइम्स दीज आर यूज्ड बाय शॉपकीपर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी शॉपकीपर्स भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स सफ़र द मोस्ट ड्यू टू दैट,
इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फिर डिस्टर्बेंस होती है, ना ही वो अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी स्टडी के ऊपर। देयर स्टडीज़ गेट डिस्टर्ब्ड। इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ न्यू नॉइज़ पोल्यूशन विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स। ये बहुत ही मेजर जो सोर्स है जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होती है, एंड ये ह्यूमन्स को भी हार्म करता है एज वेल एज उसके साथ साथ एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमने थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी एंड फिर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दिया। इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी द कंसर्न अथॉरिटीज मस्ट पुट अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स और दे शुड इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टर रूल्स। पूरी ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो मेन हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको या तो ये बैन कर देने चाहिए कि लाउड स्पीकर लगाने ही नहीं है, या फिर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। आई होप दैट द मैटर वुड रीच द अथॉरिटीज़। मुझे आशा है, उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है, जो हमारी ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, वो अथॉरिटीज़ के पास पहुँच जाएगी एंड दे वुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। वो अपना जो भी डिसीज़न लेना चाहेंगे वो लेंगे अच्छे से, मतलब प्रॉपर ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो एक्शन लेंगे। योर्स ट्रूली मनोज, अपना नेम लिख दोगे एंड पे। इस तरीके से आपने लेटर लिखना है। देखो यहाँ पे अपने पहले प्रॉब्लम बता दी कि क्या चीज़ हो रही है, फिर आपने क्या इसके प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस चीज़ की, किस कारण ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर कैसे हम रोक सकते हैं, अपना वो सजेशन भी दे दिया। ठीक है, एंड में ये ऐसे करके अपने प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस देकर कंप्लीट कर देना है इसको। नेक्स्ट हमने जो लेटर लिखना है वो प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं, वो भी फॉर्मल लेटर्स में ही आएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यूअर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप स्कूल से हट रहे हो तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आपने मांगना है, उसके रिगार्डिंग आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले द प्रिंसिपल और क्या लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिख के सर, अपना एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना, बस स्कूल का एड्रेस लिख दो। सब्जेक्ट लिख देना रिक्वेस्टिंग टू इशू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू यमुनानगर। मैं जो हूँ, मैं 6th क्लास का बच्चा हूँ आपके स्कूल में, एंड जो मेरे फादर हैं उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है यमुनानगर में। वी आर लीविंग फॉर देयर डे आफ्टर टुमारो। वहाँ पर हम डे आफ्टर टुमारो जा रहे हैं, परसों मतलब जा रहे हैं। आई डोंट हैव एनी रिलेटिव हेयर टू स्टे विद। मेरे यहाँ पर कोई भी रिलेटिव्स नहीं है जिनके पास मैं रुक जाऊँ। इट इज़ अ पिटी दैट आई हैव टू लीव दिस एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशन। मेरे लिए बहुत दया की बात है ये कि मुझे ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बट आई एम हेल्पलेस, बट मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आई वुड डेफिनेटली मिस स्टडिंग हेयर अंडर योर गाइडेंस। मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा यहाँ पे जो आपकी गाइडेंस के अंदर मैं सीखता था जो भी। दिस एप्लीकेशन बियर्स द साइन ऑफ माई फादर टू। इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे पापा के भी साइन हैं। काइंडली इशू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू मी। काइंडली मुझे जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँगा, थैंक यू हूँगा। तो नीचे क्या लिखते हो आप, योर्स ओबीडियंटली, अपना नेम, अपना क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, हर चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देनी है आपने। इस तरीके से आपने ये लेटर लिखना है। तो अपने स्कूल के लिए कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, फ़ी कंसेशन के लेटर्स, कैसे भी लेटर्स, वो अपने ऊपर जैसे यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ ना कुछ सेम करके आप लिख सकते हो। बीच में जो चीज़ आपने मेन बतानी है वो बता दो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।